बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि आकाश आनंद कब कोई बड़े मुद्दे पर ट्वीट करेंगे। आपको मालूम होगा कि पार्टी में वापसी के बाद से ही आकाश आनंद किसी भी बड़े मुद्दे पर कोई अहम ट्वीट नहीं कर रहे थे। हाँ, वो शुभकामनाएं या फिर पुण्यतिथियों पर जो संदेश होता है वो जरूर दे रहे थे और केवल वो बहन जी की ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे। लेकिन इस बार आकाश आनंद ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर एक बड़ा ही ट्वीट किया है और उसमें सरकार के ऊपर निशाना साधा है, सवाल पूछा है और एक तरह से सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। असल में आकाश आनंद की क्षमता बहुत ज़्यादा है और बसपा में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट नेता हैं उसमें से जो फेहरिस्त है उसमें आकाश आनंद का नाम सबसे ऊपर आता है। आकाश आनंद ने प्रूव भी किया हुआ है कि जब वो भाषण देते हैं और जिस तरह की वो शैली उन्होंने अख्तियार की थी, वो छा गए उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में। हालांकि बाद में फिर उनके ऊपर एक एफआईआर होती है तो बहन मायावती उनको पार्टी से निष्कासित भी कर देती हैं, लेकिन अब वो वापस आ चुके हैं। अब देखिए, मोदी साहब ने जब ऑस्टेरिटी मेजर्स यानी कि उन्होंने कहा कि थोड़ा हाथ रोक के खर्च करना है, पेट्रोल डीजल बचाना है, सोना नहीं खरीदना है, उन्होंने कहा कि आने वाले आर्थिक संकट और चुनौतियों से निपटने की बात करी, तो आकाश आनंद जी क्या लिखते हैं, दो चार बात बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि आकाश आनंद ही बसपा को सत्ता तक ले आ सकते हैं और आकाश आनंद जो है वो कितने क्षमतावान है इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। वो कहते हैं पिछले 3 महीनों में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 38 अरब घटकर मात्र 690 अरब रह गया। रुपया डॉलर के मुकाबले 95 पार कर चुका है। और साथ ही साथ वो लिखते हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव कैपिटल क्रिएशन की बात करते हैं। असल में आकाश आनंद जी को अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की बेहद अच्छी समझ है। वो अपना व्यापार संभालते हैं, जो उनकी अपनी कंपनियां हैं उनको संभालते हैं और वो बहुत ही ट्रेंड तरीके से इन सब चीज़ों की समझ रखते हैं। उन्होंने पढ़ाई की है लंदन में जाके और वो अर्थव्यवस्था की बहुत बारीक समझ रखते हैं। असल में ऐसे में ये दुखद है कि आकाश आनंद को इतने दिनों तक कोई ट्वीट करने की अनुमति नहीं थी। अब जब आकाश आनंद ने बीजेपी पे हमला बोल ही दिया है, मोदी साहब से सीधे सवाल कर ही दिए हैं और वो सेंटेंस की शुरुआत ही करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हालिया अपील है वो ऐसे समय में आई है जब अर्थव्यवस्था पर पहले से ही दबाव है। और वो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं, वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, वो फिजिकल डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो इस तरह की बातें करने वाला जो व्यक्ति है वाकई में इंटेलिजेंट है और बीएसपी को आकाश आनंद की जो इंटेलिजेंस है, जो उनकी क्षमता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा कि आकाश आनंद जी फीडबैक लेते हैं। जिन मुद्दों पे हमने लगातार निवेदन किया, वीडियो बनाए कि पीआर टीम होनी चाहिए या लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, उस सब का समाधान आकाश आनंद ने निकाला था, लेकिन उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया, उनके ट्वीट करने तक पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और अब मुझे लगता है कि वो समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा दलित समाज का तबका सरकार बनाने की चाह रखता है। तो बीएसपी को, बहन मायावती को, आकाश आनंद जी को पूरी क्षमता के साथ उनको ताकत देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, काम करने की आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपनी टीम बिल्डिंग कर सकें। अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है उनको इंडिपेंडेंस देनी चाहिए और मीडिया इंटरेक्शन की उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। क्योंकि आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जितनी कमेंट में आप लोगों की पढ़ता हूँ, आपको पता है कि अगर आकाश आनंद लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अपने भाषणों की, अपनी रैली और रोड शो का एक दौर अभी से ही या बरसात के बाद भी शुरू कर देते हैं, तो फिर जो बीएसपी के आंकड़े हैं उसमें आपको ज़बरदस्त उछाल मिलेगा और बसपा चीज़ों को पलट सकती है। याद रखिए कि क्या कुछ भविष्य में होने वाला है ये चुनाव से कुछ महीने पहले ही पता चलता है और गठबंधन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। बावजूद इसके कि बहन मायावती बार बार मना करती है गठबंधन नहीं होगा, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यूपी में आपको क्या लगता है, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या कोई गठबंधन की संभावना आपको नज़र आ रही है? क्योंकि कांग्रेस सपा के जो संबंध हैं वो बहुत मजबूत फिलहाल नज़र नहीं आ रहे। अखिलेश यादव जो है वो वहाँ पर मिलकर आए डीएमके नेताओं से, वो वहाँ जाते हैं, मिलते हैं और कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के अंदर सरकार का हिस्सा है और आप जो हैं उस मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं जिसकी सरकार गिर गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आई हैं और कांग्रेस पार्टी भी नए आयाम तलाश। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो बहन मायावती को लेकर बार बार अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, जिससे उन्हें बचना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आकाश आनंद जी की बात कर रहा हूँ। आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी के सबसे इंटेलिजेंट नेताओं में से हैं, यंग हैं लेकिन वो एनर्जेटिक हैं और
बहन मायावती की ताकत को मजबूत करने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आकाश जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। बहन जी ने अगर उनको जिम्मेदारी दी है तो उनको अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करने की छूट, आज़ादी भी मिलनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत बड़ा तबका आकाश आनंद जी को देखता है एक युवा नेता के रूप में, और उन्होंने अपने भाषण को, भाषण शैलियों को समय के साथ बहुत इम्प्रूव किया है। आप उनके उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के भाषण निकाल के देख लीजिए और उनका औरंगाबाद का भाषण याद करिए। उन्होंने कुछ बातें खुल के बोली थी। उन्होंने कहा था करना बहुत कुछ चाहते हैं, पार्टी में व्यवस्था बदलना चाहते हैं वो। और कई नेता जो ऐसे बैठे हुए हैं जो ना काम करते हैं और वो उनको हटा भी नहीं सकते, उनको हिला भी नहीं सकते। ये बात आकाश आनंद ने कही थी। तो उनको पार्टी की सारी समस्याओं के बारे में जानकारी है, वो वाकिफ़ हैं सब समस्याओं से, उन्हें मालूम है कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं, सोशल मीडिया मीडिया मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो सकता है, ये सारी बात वो जानते हैं। और ये ट्वीट जो है, अगर ये इशारा है कि आगे चल के भी वो इस तरह से ही मुद्दों को उठाते रहेंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी का ग्राफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आकाश आनंद जी को छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रतिबंध तो उनके ऊपर है, ये साफ लग रहा है, साफ दिख रहा है। और पूरा कमेंट सेक्शन पढ़िए, लोग खुश हैं। जैसे ही ये ट्वीट आता है, जैसे ही ये पोस्ट आता है एक्स पर, लोग लिखते हैं कि आप बहुत अच्छा रहा, आपकी वापसी हुई है, आप वापस आ रहे हैं, आपने बहुत सक्रिय मुद्दों पर ट्वीट किया और बहुत ही बड़ा सारगर्भित ट्वीट किया है, काफ़ी मीनिंगफुल है। अगर इन सब चीज़ों की अगर वो बाइट देना शुरू कर दें, अगर आकाश आनंद रोज़ाना के मुद्दे पर बाइट दें, तो फिर चीज़ें तेज़ी से बदल सकती हैं बीएसपी के लिए। और बहन जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि आकाश आनंद जी को आपने अगर उत्तराधिकारी बनाए ना बनाए, वो अलग विवेचना का प्रश्न है, अलग चीज़ है वो, लेकिन वो नेता तो पार्टी के हैं, आपने उनको खुद नेता बनाया था और आप उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद पर भी लेकर गई। बहन जी के बाद आकाश आनंद का कद दूसरे नंबर का था पार्टी में, और मुझे लगता है कि वो बरकरार रखना चाहिए। आकाश जी युवाओं को जोड़ सकते हैं, और जो खोया हुआ ग्राफ है बसपा का, वो बहुत ही जल्दी, एक हफ्ते के अंदर ही उसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, और वो दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग, इन सबको मिलकर एक ताना बाना जो बसपा को बुनना चाहिए, उस पर काम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये संदेश आकाश जी तक पहुँचे, और मुझे लगता है कि आकाश जी को एक समय के बाद जो है खुलना पड़ेगा और हर तरह से स्वच्छंद नेता के रूप में वो अपनी बात रखें, और समय निकल जाएगा और आप केवल पछतावा कर सकते हैं कि उस समय अगर मैं सक्रिय हो जाता, बहुत कुछ हो सकता था। और बहन जी को भी, आकाश जी को पूरी छूट, ताकत, अथॉरिटी और उनको अनुमति देनी चाहिए कि वो मीडिया में बात करें, इंटरव्यूज़ दें, बाइट्स दें, और अपनी रोड शो, रैली का एक प्रोग्राम बना के उत्तर प्रदेश में काम शुरू कर दें। समय बहुत ज़्यादा बचा नहीं हुआ, बाकी पार्टियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं, और बीएसपी के पास क्षमता है, चाहे वो उसका ग्राफ डाउन है, बिल्कुल चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, और विश्लेषण का सामना करना पड़ता है, क्रिटिकल एनालिसिस का सामना करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे मुद्दे होते हैं जब बसपा चूक जाती है। वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी जब आकाश आनंद जी इन मुद्दों पर रोज़ाना भाषण देंगे और रोज़ाना उनकी बाइट आएंगी। तो एक सोचिए, आप खुद इमेजिन करिए कि रोज़ाना ही आकाश आनंद की बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर, यूपी के मुद्दे पर बाइट आ रही हैं। वीडियो बाइट की महत्ता है। आप याद रखिए कि हमारा जो वोटर है, बसपा का जो वोटर है, जो पूरा दलित समाज है, वो बहुत साक्षरता में अव्वल नहीं है। वो ट्वीट वगैरह नहीं पढ़ पाता है। वो तो इस ट्वीट के आधार पे जो मैं खबर बना रहा हूँ उसको सुन पाएगा। तो लोग वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे रील्स, शॉर्ट्स और जो वीडियो है लॉन्ग फॉर्म की, उनको देख के अपना पॉलिटिकल परसेप्शन बनाते हैं। तो ये एक अच्छी पहल और ये अच्छी खबर बीएसपी के लिहाज से। आकाश आनंद जी अगर ऐसे ही मुद्दे उठाएंगे तो 27 में फाइट में भी रहेंगे और सरकार बनाने के पास भी पहुंच सकते हैं। इन सब मुद्दों के ऊपर काम करना बेहद ज़रूरी। आप देख रहे थे दलित न्यूज़ नेटवर्क, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्राउंड पे जाने वाले हैं बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में। पहले गए थे 2-3 दिन चेक करने के लिए, अब 1 तारीख से आपको ग्राउंड की रिपोर्ट मिलेगी, पश्चिम की ज़्यादा। और जहां पे आप जिस गांव में बुलाना चाहेंगे आप हमको ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी लिखा रहता है अमूमन, और जो लोग मेरा नंबर जानते हैं वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो पश्चिम में जाके आपको ग्राउंड से क्या कुछ चल रहा है, दलित क्या सोच रहा है, मुसलमान क्या सोच रहा है, पिछड़ा वर्ग क्या सोच रहा है, इससे आपको अवगत कराएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करिए। दलित उत्पीड़न, अत्याचार, अम्बेडकरवाद, देश भर में जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी माइनॉरिटी से जुड़ी खबरें होती हैं वो इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। धन्यवाद। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।